बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमारा मिड टर्म का रिजल्ट आ चुका है और आपने देख के खुद को खुश तो कर लिया है। अभी टेंशन है फाइनल की, तो हर चीज़ आपको बताने लगा हूँ। फाइनल टर्म से रिलेटेड आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपको कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है ताकि आप फाइनल में ईजिली एंट्री कर सकते हो, और वो 20% का रूल समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो कि मैं ऑलरेडी जब मिड ख़त्म हुआ था ना, मैंने वीडियो बनाई थी और बताया था कि जनाब जो एक्टिविटीज़ आ रही है उनको अच्छे से परफॉर्म कर लो, और लोगों ने इतना इग्नोर किया है। अब उसका नतीजा भुगतेंगे जब डेट शीट आएगी। तो इस चीज़ को आपने गौर से सुनना है। अगर नहीं सुनना आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आपने अपना मिड टर्म का रिजल्ट चेक करना है। आप अपने जब भी LMS ओपन करोगे, अभी तो आपके सामने ऑटोमेटिकली आपका मिड टर्म का रिजल्ट शो हो रहा होगा, तो इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ऊपर यहाँ पे होम, टू डू कैलेंडर और थर्ड है ग्रेड बुक का, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर आ जाओगे। अभी आपने यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं इस साइड पे, और साथ में उनके आपको बताया गया है कि आपने हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स जो थे वो कितने थे, 38 थे, और उनमें से मार्क्स जो आए हुए हैं वहाँ पे आप देख सकते हो 35 है, 27 है, 28 है, 20 है, 22, 20। तो इस तरह से मार्क्स हैं, ठीक है। अभी गौर से सुनना है आपने, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपने मार्क्स जो है ना उनको काउंट कर लेना है, ठीक है। और ऐसी बुक लाजमी ढूंढ लेनी जिसमें मार्क्स कम हो आपके, ठीक है। और कितने कम हो, जो खतरे की घंटी में जा सकता है बंदा, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे लूँ, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये आपके इन्हीं मार्क्स की परसेंटेज है, ठीक है, जो कि आपका एवरेज रिजल्ट आप कह सकते हो कि आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये एग्ज़ाम क्लास एवरेज, इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। इसको आपने छोड़ देना है। इसमें ये बताया गया है कि पूरी क्लास जो थी इस सब्जेक्ट की पूरी क्लास, उसकी एवरेज कितनी रही, यानी कि उसमें जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो कितने आए, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है नेक्स्ट यहाँ पे, वो एग्ज़ाम अटेंडेंस है, तो इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना। यहाँ पे आपको ये लोग कह रहे होंगे कि लेक्चर वॉच करने से या ये वो, तो ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, गौर से सुनना है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है यार। यहाँ पे ये वाले इसकी फुल तादाद बताई जा रही है कि इतने लोग थे, ठीक है, और इतने लोगों ने अटेंडेंस की है, इतने लोग वहाँ पे हाज़िर हुए थे, ठीक है। ये आपके स्टूडेंट की तादाद है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ही मेरी कम तादाद है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स के इतने लोग नहीं होते, और आप लोगों के CS वालों के माशाल्लाह से यहाँ पे लाइनें लगी हुई होंगी, ठीक है। और इस दो टैब्स को आपने छोड़ देना है। ये दो टैब्स आपके लिए नहीं है, ये दो टैब्स आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ देना, ठीक है। एम स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं इसका क्या है, इसका क्या है, तो यार छोड़ दो, दफ़ा करो इसको, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे अपनी बुक नोट करनी है, ठीक है। बुक नोट करनी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले बता दूँ, फालतू की तरह यूट्यूबर जो बोलते हैं ना कि इतने वाला पास, इतने वाला पास है, तो कुछ नहीं होता, ठीक है। मिड टर्म में कोई पास नहीं, फेल नहीं होता। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ मुझे दिखाएं जहाँ पे ये लिखा हुआ हो कि ये पास है इतने वाला और आप पास हो गए, ये फेल है इतने वाला और आप फेल हो गए, ऐसा नहीं होता। मेन चीज़ आपके 20% रूल है, जो कि मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। 20% रूल, उसका रूल है क्या, गौर से सुन ले, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीज़ समझाने लगा हूँ कि आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं ताकि आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाओ, और बहुत ही सिंपल लॉजिक है जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। कोई आपने कैलकुलेशंस नहीं मारनी, कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे मार्क्स पे गौर करना है, ठीक है। जिनके मार्क्स आपको ये लग रहे हैं ना कि बहुत कम है, उनको आपने चूज़ करना है, और कैसे चूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगा कि फाइनल टर्म की क्वालिफिकेशन के लिए आपको कितने रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिकली आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसकी जो टोटल परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 100। उसमें जो आपकी असाइनमेंट आ जाती है ना, क्विज़ेस, GDBs, जो भी आपने किया है फाइनल टर्म से पहले पहले, ठीक है, वो कितना होता है, वो 15 to 20% होता है, ठीक है। और जो मिड टर्म, अकेला मिड टर्म होता है ना, ये कितना होता है, 20 to 25%। मोस्टली सब्जेक्ट का 25% होता है, और जो असेसमेंट वर्क होता है वो 20% सॉरी होता है। ये टोटल मिला के ना कुछ सब्जेक्ट का 40% बनता है और कुछ का 45% बनता है। अब इसमें से जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 50%। यानी कि फाइनल टर्म का जो है ना, फाइनल टर्म पोर्शन, उसको निकाल के जितना भी आप काम करोगे पूरे सेमेस्टर के अंदर, मिड टर्म है, असेसमेंट है, क्विज़ेस है, असाइनमेंट, GDBs हैं, वो उसका आपको सिर्फ और सिर्फ 20% रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसका कितना आपको रिक्वायर्ड है, 20%। टोटल कितना है, 40 to 45%। आप लगा लो कि आपका 40% है एक सब्जेक्ट की टोटल परसेंटेज, यानी कि सेमेस्टर जो आएगा हमारा उसका, उसके अलावा, ठीक है।
तो यहाँ पे जनाब आपका क्या बनेगा, ठीक है, 20% आपको चाहिए। अब ये 20% पूरे कैसे होंगे ताकि आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाओ? गौर से सुनना है, कोई इसमें जहन खपाने वाली बात नहीं, कैलकुलेशंस करने वाली बात नहीं है। सिंपल लॉजिक ये है, सबसे पहले आपने अपनी मिड टर्म के सब्जेक्ट्स की ना परसेंटेज चेक करनी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास 38 मार्क्स में से 20 मार्क्स आए, ठीक है, और इसकी जो परसेंटेज बनी है वो कितनी बनी, 53%, ठीक है, 53% बनी है। और अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा जो मिड टर्म था इसकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी, 20% थी, कितनी थी, 20% थी, ठीक है, 20%, ठीक है। अब ये 20% का ये वाली जो परसेंटेज आई है मेरे पास, ये वाली 53%, ये कितना आया, हाफ आया, ठीक है, क्योंकि अगर 20% है तो टोटल परसेंटेज तो 100 ही है ना मिड की, ठीक है, तो ये क्या है, इसका हाफ आया, यानी कि यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट जो है वो आप कह सकते हो कि 10% यहाँ से मुझे रिजल्ट मिल गया, ठीक है, 10% यहाँ से रिजल्ट मिल गया है। अब रह जाती है बात पीछे 10% की, जो कि मुझे क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, तो वो आपके इंक्लूड होंगे जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है। इसलिए मैं ज़ोर दे रहा था कि आप लोग जब भी मिड ख़त्म हुआ था मैंने वीडियो बनाई थी कि जितनी आ रही है ना एक्टिविटीज़, मिड गंदा हुआ है, इन एक्टिविटीज़ को अच्छा करो, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटीज़ का वहाँ पे बड़ा ही ज़्यादा रोल है। अभी भी जितनी एक्टिविटीज़ रहती हैं उनको भी अच्छा कर लेना, ठीक है। तो ये लॉजिक है, जब आपका यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ना कि आपकी मिड में से इतनी परसेंटेज आई है, ठीक है, इसको आप एवरेज लगा लो। एवरेज लगाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग से काउंट होती है, हर सब्जेक्ट का अलग से क्राइटेरिया बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आ जाते हैं ना, अगर यहाँ पे आपके मार्क्स हैं 10 हैं या 9 हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम फाइनल के लिए क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब उसका लॉजिक क्या है, सिंपल, आप यहाँ पे 10 लगाओ। मैं आपको यहाँ पे आई थिंक मैंने कैलकुलेशन की, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चैट जीपीटी की मैं मदद ली थी और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर आए हैं 38 मार्क्स में से, आपके सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो इसकी जो आपकी परसेंटेज बनेगी वो कितनी बन रही है, सिर्फ और सिर्फ 26% बन रही है। ये 26% सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट की बन रही, और 26% कितने में से बन रही, ये भी तो गौर करो ना, ये 100 में से बन रही, कितने में से, 100 में से बन रही है, ठीक है, और 100 में से ये बन रही है जनाब। अब आप खुद हिसाब लगाओ कि ये जो 100 है ये ऑलरेडी आपका पूरा मिड टर्म कवर करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20% है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बनेगा, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो यहाँ पे मार्क्स है ना 15 से कम है, ठीक है, 15 से कम है, उन पे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपके फाइनल का रिजल्ट अच्छा है तो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आया होगा। मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपके 20% आप यहाँ से निकाल लो अपना, ठीक है, 20% आप यहाँ से अपना निकाल लो कि 20% तो आपके आ गए, और जो 10% है वो आपके दूसरी एक्टिविटीज़ से आ जाएंगे। जो लोग ये मुझे बोलते हैं ना कि यार हमारे ना एवरेज मार्क्स आते हैं असाइनमेंट्स के अंदर 7, 8, 10 में से, और 7, 8 मार्क्स क्विज़ के आते हैं, तो यार इनफ है, ठीक है, इनफ है, बहुत है। आपके वो मार्क्स जो आते हैं ना वो भी आपका 70 to 80% जो सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट और क्विज़ का है ना परसेंटेज, उसमें से बना देगा, यानी कि इसमें से वो ऑलमोस्ट आपका 12 से 13, 14% तक का बना देता है, ठीक है। अगर 20% तक का है तो वो 15 से 16, 17% आपकी सिर्फ और सिर्फ इन असाइनमेंट क्विज़ और जीडीबी से बन जाती है। और बाकी जो आपकी मिड टर्म में से आ जाती है अगर 10-15%, तो वो दोनों कैलकुलेट करके 20% आपका बन जाएगा, और आपको 20% रूल के मुताबिक आपको पेपर देने दिया जाएगा, ठीक है। अभी ये कैसे होगा मैं आपको मुमकिन बता देता हूँ इसका। बहुत सारे लोग आपको यही बोलते हैं, चूना लगाते हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये इतने वाला पास, इतने वाला, तो कोई इतने वाला पास नहीं। मेन चीज़ है परसेंटेज। 20% आपकी आ गई, दोनों चीज़ों को मिला के, तो फाइनल टर्म की जब डेट शीट आनी है ना तो उसमें वो आपका सब्जेक्ट शो होगा। अगर ना आई ना वो उस डेट शीट के अंदर शो ही नहीं होगा, ठीक है, डेट शीट के अंदर वो शो ही नहीं होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपके मार्क्स कम हैं, मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स से 15 से कम है ना तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है। ये नहीं है कि पेड पे चलो जाओ, बस जितना आ रहा है ना मैक्सिमम 7-8 मार्क्स आ रहे हैं तो करो, छोड़ो नहीं, ठीक है, ये बात है, छोड़ो नहीं, उनको अच्छे से परफॉर्म करो तो इजीली उम्मीद है कि बन जाएगा। बट जिनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है ना, 10 से डाउन है, तो वो भी दिल ना छोटा करें, लेकिन उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल है उस चीज़ को रिकवर करना। और अगर रिकवर हो गए ना तो फाइनल टर्म में वो इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अगर फाइनल पे डिपेंड करते हैं। अभी ये जो आपके सामने है ना, ये मेरी है, मैं मिड टर्म में कभी मेहनत नहीं की, ठीक है, मिड टर्म में मैं कभी मेहनत नहीं करता। अभी इसी CGPA को, इसी परसेंटेज को यहाँ पे 90
80+ % में मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ फाइनल में, और फाइनल टर्म की आपको पावर भी दिखाऊंगा। और ये मेरा आपके साथ चैलेंज है, ठीक है, कि मैं आपको इसी परसेंटेज को, ये एवरेज परसेंटेज अगर आप निकालो ना तो ये 60% बनेगी, 60 to 65 इतनी ही बनेगी। तो इस परसेंटेज को मैं 90% में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे होती है, ठीक है। जो भी आपकी पहले सीजीपीए वो मैटर नहीं करती, न्यू जो सीजीपीए होती है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल पे डिपेंड करती है। तो जनाब ज़ोर लगा लो जितना लगा सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मर्ज़ी है जनाब आपकी, क्योंकि अभी मैं फाइनल टर्म प्रिपरेशन पे स्टार्ट कर देनी हर चीज़ ऑलरेडी। वैसे एक प्लेलिस्ट हमारी है फाइनल टर्म पे, जिसमें जो बेसिक स्टेप्स हैं, इंग्लिश 101, CS 101, CS 101 के तो फिर मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी बना के रखे हों, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड, इसमें कुछ वीडियोस हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स की 16 वीडियोस हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और 11 के सब्सक्राइबर मारे हुए हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये रात को ही हो गए थे, बहुत शुक्रिया उसके लिए जनाब, आप लोगों का सब ने साथ दिया। मिलते नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।